आशा दीदी नमस्कार। आप लोगों के लिए आज मैं कई सूचना लेकर के आया हूँ। अभी इस चर्चा के विषय में बना हुआ है कि आशा लोग जो है इतना विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध क्यों कर रही है, सरकार क्यों आशा दीदी खफा है। जो सारा सूचना है, न्यूज़ है, सभी मैं आप लोग के लिए आज लेकर के आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी कई राज्य में आंदोलन आशाओं का चल रहा है, पूरे देश से आंदोलन चल रहा है। तो आशा दीदी सरकार के विरुद्ध बहुत ही कड़ा रुख अपनाई है। वह मोदी सरकार से भी नाराज़ हैं और बिहार सरकार, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें आशा लोग जिनसे खफा हैं, जैसे राजस्थान हुआ, कर्नाटक हुआ, केरला हुआ। इस तरह से चाहे वो सरकार किन्हीं का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या लेफ्ट का हो या बीजेपी का हो या अन्य कोई भी पार्टी का सरकार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सभी सरकार और मोदी सरकार से भी आशा दीदी बहुत खफा है। आज इन्हीं के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि कोई ऐसा वर्कर्स नहीं होगा जो कि 2005 से काम कर रहा हो और 2025 आ गया है और इनका वेतन जो है जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। मतलब समझिए वेतन तो है ही नहीं, जो भी है अलाउंस है, और अलाउंस से ज़िंदगी कब तक चलेगा? साल 2 साल, ये 20-20 साल हो गया है। समझिए कितने आशा दीदी अभी तक रिटायर भी हो गए होंगे और उनको मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। नाम तो रखा गया है बहुत बढ़िया आशा, लेकिन आशा को बिल्कुल निराशा ही हाथ लग रही है। इसलिए सभी सरकारों से आशा दीदी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि इन लोग को रात दिन मेहनत करना पड़ता है और रात दिन मेहनत करने के बाद भी इन लोग को प्राप्त कुछ नहीं होता है। क्योंकि कोई भी आदमी है, कोई भी मनुष्य है या महिला है, जो भी हैं, वह उनको अपना जो आवश्यकता होती है, जैसे रुपया पैसा मकान और भी सारा चीज़ जो अपनी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अपने परिवार के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अपने बाल बच्चों के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो काम करने के बाद भी नहीं मिलता है। इसलिए इन लोग का नाराज़गी बहुत ही सही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण और बहुत सारे जुमला हैं, लेकिन यह जुमला से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह बेहताना भी इनको नहीं मिलता है। एक मज़दूर जो है उसको डेली का 500 रुपया कम से कम मिलता है और इन लोग को डेली का अगर देखा जाए तो कई राज्य में 100 रुपया भी नहीं बचता है। जैसे बिहार में ही लीजिए, बिहार में 1000 महीना मिलता है। बताइए कई रुपया प्रतिदिन पड़ा। तो उसी तरह से बहुत ऐसे राज्य हैं, हाईएस्ट जो है 233 मिलता है आशा दीदी का, वो किन्हीं राज्य में। लेकिन बाकी सब राज्य जो है बहुत ही नगण्य है और 233 जो है वह बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्कूल का फीस, डेली राशन का खर्चा, उसके बाद कपड़ा है, मकान है और भी बहुत सारे खर्चा है, गाड़ी है, घोड़ा है और शादी है, ब्याह है, फिर बर है, बीमारी है। तो ये सारी चीज़ जो है यह 100 से 200 रुपये तक में डेली में, ये तो पॉकेट खर्च में ही समझिए कि निकल जाएगा किसी भी आदमी को। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। पता नहीं सरकार को क्या हो गया है। सरकार कैसे महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन यह जुमला से काम नहीं चलने वाला है। आशा दीदी को इससे पेट नहीं भरेगा। इससे जो है इन लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। इनका जितने भी आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनका भी पूर्ति नहीं हो पाता है। इसीलिए इन्होंने जगह जगह विरोध कर रखा है। मैं खबर में आगे बताऊंगा, आप लोग बने रहें। खबर में आगे है कि आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका। आशा कार्यकर्ता की भूमिका तो बहुत ही सराहनीय है। आशा हम आगे चर्चा करेंगे। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी और भुगतान,
यह आशा कार्यकर्ता की सैलरी कितनी है और इनका भुगतान कितना होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी की तुलना। जितने भी राज्य हैं सभी में अलग अलग आशा कार्यकर्ताओं को सैलरी या मानदेय या पेमेंट मिलता है, लेकिन यह पेमेंट कोई अस्थायी नहीं है, यह वेतन नहीं है, यह सिर्फ अलाउंस है, प्रोत्साहन राशि है, जिसको वेतन कभी नहीं कहा जा सकता है। और यह समझिए कि एक तरह से कमीशन है। कमीशन पर ज़िंदगी कितना दिन चलेगा। आगे है संभावित भविष्य के कदम। इन सारे समस्याएं आशा दीदियों का विरोध प्रदर्शन का। आगे मैं सरकार का पक्ष भी रखूंगा। पहला प्रश्न यह है कि विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है। तो आशा कार्यकर्ताओं को बहुत कम वेतन मिलता है, वह लगभग 100 से 200 रुपया तक मिलता है। किन्हीं किन्हीं राज्य में 100 ही मात्र मिलता है दिल्ली के हिसाब से, और किन्हीं किन्हीं राज्य में 200 तक मिलता है। लेकिन यह वेतन बिल्कुल नहीं है, यह प्रोत्साहन राशि है जो इनको टोटल जोड़ करके इतना होता है। कभी 100 होगा, कभी 150 होगा, कभी 200 तक जाता है, इससे आगे कुछ नहीं। और इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर 200 ही मिलता है तो 6000 महीना हुआ, 100 मिलता है तो 3000 महीना हुआ। डेली जो बनता है सो, और बिहार में 1000 का महीना ही मिलता है। बताइए कि डेली कितना बनेगा। इसलिए इन लोग का विरोध प्रदर्शन पूरे भारत देश में हर राज्य में कहीं ना कहीं होते रहता है। और आगे विरोध प्रदर्शन के साथ साथ इनका मांग क्या है, तो उनकी 3 मांगे हैं। वह मांग मैं बता देता हूँ। ऐसे अनेक मांग है, कई मांग है, लेकिन 3 प्रमुख है। जैसे बकाया भुगतान जल्दी जारी किया जाए, मासिक मानदेय जो है 26,000 किया जाए, सेवानिवृत्ति के बाद 6 लाख जो है लाभ इनको मिले, सेवानिवृत्ति मिले। उसके बाद आशाकर्ताओं की अस्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि यह लगभग 20 साल से कार्य कर रही है और अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया है, सरकारी कर्मी नहीं घोषित किया गया है। अभी तक हम लोग आशा का पक्ष जान रहे थे, अब सरकार का पक्ष जान लेते हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। यह नई प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव जो है इसको मंजूरी दिया है और यह जल्द लागू होगा। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है। आगे कई राज्य में यह प्रदर्शन चल रहा है। अभी प्रदर्शन हाल में केरल राज्य में हुआ है। केरल राज्य में प्रदर्शन हुआ है, उसमें केरल राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने कई करोड़ की स्वास्थ्य निधि जारी अभी तक किया ही नहीं है। उसके बाद केंद्र का जवाब है कि राज्य सरकार ने जो राशि भेजा जाता है उसका उपयोग प्रमाण पत्र नहीं दे पाती है, इसलिए भुगतान रुका रहता है। अब हम आशा के बारे में जान लेते हैं कि आशा आखिर है क्या, कौन है आशा और इनका क्या कार्य है। तो मैं एक एक करके इस पर चर्चा कर लेता हूँ। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है आशा। आशा को सरकार ने मान्यता दे रखी है। इसको सरकारी कर्मी घोषित नहीं किया है, लेकिन इसे मान्यता दे रखी है और यह एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। आशा कार्यकर्ता की बहाली 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आशा का योगदान कराया गया था। वर्ष 2013 में शहरी क्षेत्रों को भी समाहित कर लिया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत। उसके बाद आशा कार्यक्रम विश्व में सबसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में सबसे बड़ा संगठन के रूप में कार्य करता है। आशा कार्यकर्ताओं का
चयन गांव के नियम से ही किया जाता है, ग्रामवासियों से, जो जिनकी शिक्षा 8वां है, कहीं कहीं 10वां भी है। इन्हें समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी के काम करती है। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह जनता को सरकार के तरफ से जो मिलती है उसे पहुंचाती है जनता के साथ, और जनता को स्वास्थ्य समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करती है। विभिन्न स्वास्थ्य योजना के बारे में बताती है। ग्रामीण महिलाओं जिनमें की उम्र 25 से 45 वर्ष की होती है वो इन्हीं में बहाल हो सकती हैं, और इनकी आयु जो है 25 से 45 है, और इनकी शिक्षा का स्तर जो है वह 8 से 10 है। आमतौर पर आशा जो है वह 1000 लोगों के बीच एक आशा की बहाली की जाती है, और कहीं कहीं यह जो है संख्या 1000 से अधिक भी है। अब हम जानेंगे कि आशा कार्यकर्ता की भूमिका। आशा कार्यकर्ता जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में काम करती है, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह जनता का जो है जो जनता तक पहुंचाती है, और जनता को स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाती है। आगे गर्भवती महिलाओं और बच्चों की यह देखभाल करती है। प्रसव संस्थागत प्रसव कराती है, जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, पीएचसी है, वहाँ ले जाती है। टीकाकरण अभियान में भाग लेती है, टीकाकरण बच्चों को कराती है। परिवार नियोजन और बीमारियों की रोकथाम के लिए घर घर जाकर के जानकारी यानी सर्वे करती है, और लोगों को इसके लिए आगाह करती है, और लोगों तक यह सुविधा पहुंचाती है, और इन्हें अस्पताल तक ले जाती है। वहाँ जो भी सुविधा मुहैया होता है वो सब इनको दिलवाती है। अब है कि केरल राज्य में जो हाल ही में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है, हड़ताल किया गया है, इसका कारण है कि वहाँ की सरकार जो है आशा कार्यकर्ता को अभी 7000 वेतन देती है मासिक, लेकिन इसके लिए 10 अलग अलग कार्य करना भी महत्वपूर्ण होता है। आशा कार्यकर्ता को कितना सैलरी मिलती है? आशा कार्यकर्ता की सरकारी कर्मचारी तो घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इन लोग का जो है सरकार से बहुत ही नाराज़गी है, क्योंकि 20 साल लगभग कार्य करने के बाद भी इन्हें सरकारी कर्मी घोषित नहीं किया गया है, और वेतन मान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन राशि देती है। इसलिए इन लोगों ने अलग अलग संगठन बना करके और सरकार के विरुद्ध अपना झंडा, अपना आवाज़ बुलंद करती रहती है। हम देख लेते हैं कि किन किन राज्य में आशा को कितना वेतन मिलता है। तो बिहार में मात्र 1000 है, केरल में 7000 है, कर्नाटक में 10,000 है, आंध्र प्रदेश में 10,000 है, और 1.5 लाख जो है ग्रेजुएटी है, जो कि रिटायरमेंट में मिलता है। सिक्किम में 10,000 है, और मध्य प्रदेश में अभी 6,000 है। इस तरह से सभी राज्य में अलग अलग है। बिहार की स्थिति सबसे दयनीय है। अब प्रश्न उठता है कि अगर आशाओं का हड़ताल कब तक जारी रहेगा, तो आशा दीदी का जितने भी काम है, जितने भी मांग है, इसको जब तक नहीं माना जाता तब तक हड़ताल ये लोग रख सकती हैं, क्योंकि इनका मांग जो है बहुत पुराना है और बहुत ज़रूरी है, आवश्यक मांग है। इसलिए सरकार पर इन्होंने दबाव जरूर बनाना की कोशिश करेंगे, और सरकार को भी इनके बात को मानना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बीत गया है, 20 साल कम नहीं होता है। कितने आशा दीदी ये आशा में ही रिटायर हो गए, और कितने रिटायर के कगार पर हैं। इसलिए सरकार को अब धैर्य नहीं अब तक जो है धैर्य बनाए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशा दीदी बहुत दिन तक धैर्य बना रखी है। इसलिए इनको धैर्य की अब तक परीक्षा नहीं लेना चाहिए, और कुछ न कुछ सरकार का इन पर
मेहरबानी करना चाहिए, इन्हें राजकर्मी घोषित करना चाहिए और वेतनमान फिक्स करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं एक प्रश्न करता हूँ कि आप लोग बताएं कि आशा दीदी के बहाली का उम्र सीमा कितना है। आप लोग जहाँ से भी हों इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे, और प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं आप लोग से यह मोटिवेट होऊंगा और लगेगा कि आप लोग मेरा मेहनत पर को सफल बना रहे हैं। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोग को फिर से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके, कल जोड़ करके, कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कैसा आप लोग को लग रहा है। तो मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ, और आप लोग इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। तो तब तक अगले वीडियो तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।